दौरान कर्तव्य दिखाने के क्रम में एक युवक ने जानबूझकर हिंदू राष्ट्र के ध्वज को जला दिया। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है, कार्रवाई भी की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पर्व और त्योहार के दिन देश में माहौल खराब करने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है। सवाल केवल रतलाम का नहीं है, बिहार के 12 से ज्यादा शहरों में मुहर्रम के दिन उत्पात मचाया गया, हत्या तक हो गई। इसी बिहार की राजधानी में बाबा बागेश्वर ने गजवाए हिंद की प्रतिक्रिया में भगवाए हिंद की बात कही, हिंदू एकता की बात कही। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करते रहते हैं। अगर किसी को विरोध है तो उसके लिए कोर्ट का दरवाजा है, लेकिन जानबूझकर हिंदू राष्ट्र के ध्वज को जलाना यह किस तरह की मानसिकता है। रतलाम जैसी घटनाओं से ही जो माहौल है वो बिगड़ता है। बहरहाल हिंदू राष्ट्र को लेकर संत महात्मा समर्थन में हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु विरोध में हैं। लोकतंत्र में समर्थन विरोध की ऐसी आवाजें आम हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार में साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, मुसलमानों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हिंदुओं हैं और हिंदुओं पर अगर आघात होगा तो फिर इसका प्रतिघात भी होगा। बागेश्वर का मिशन भगवाए हिंद, गैर राष्ट्रवादियों की उड़ी नींद। रतलाम में मुहर्रम पर उत्पात मचाया, हिंदू राष्ट्र के ध्वज को जलाया। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश, कट्टरपंथियों के उड़े होश। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते दिख रहे हैं। रविवार को जब वो बिहार के पटना पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमारा सपना देश को भगवाए हिंद बनाने का है। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की और जात पात से ऊपर उठने का संदेश दिया। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि राष्ट्रवाद के लिए जीना आवश्यक है, नहीं तो राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाएंगी। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को बंटने मत देना। वो राजनीति नहीं बल्कि रामनीति के लिए बिहार आए हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार वो किसी धर्म के विरोधी नहीं, न उन्हें मुसलमानों से दिक्कत है और न ईसाइयों से दिक्कत है। उन्हें उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को बांटते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। बागेश्वर बाबा ने शायराना अंदाज में कहा कि अगर मेरे धर्म पर घात हुआ तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हिंदुत्व पर बागेश्वर की हुंकार, हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बिहार। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सनातन महाकुंभ में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू धर्म को बचाने का आह्वान किया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। शास्त्री ने बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पदयात्रा निकालने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य केवल हिंदुओं के लिए होगा, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। हम किसी भी पार्टी के नहीं है, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। रतलाम में साजिश वाला जहर, भगवाए हिंद पर गदर। बाबा बागेश्वर के बयान पर कट्टरपंथियों के होश उड़े हुए हैं। रतलाम में जानबूझकर हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने की कोशिश की गई और ऐसा करते वक्त किसी ने उन्हें नहीं रोका। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया। घटना के बाद 4 मुस्लिमों पर FIR दर्ज हो गई। हिंदू राष्ट्र लिखे बैनर को जलाने के आरोप में शहजाद मेव, बबलू शाह, भैयू खान पठान और अज्जू शाह के खिलाफ पुलिस ने 2 धाराओं में FIR दर्ज की।
घटना 6 जुलाई 2025 रात की है, जब जुलूस में करतब दिखाने के दौरान एक युवक ने मुंह से पेट्रोल उड़ाकर आग की लपटें निकाली, जिससे कपड़े का बैनर आंशिक रूप से जल गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बजरंग दल वीएचपी ने इसे हिंदू राष्ट्र और भगवा ध्वज का अपमान बताकर सैलाना थाने का घेराव किया। बाजार बंद करवाए गए और मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दबाव में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और सूत्रों के अनुसार हिरासत में उन्हें कथित रूप से 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया गया। हिंदू संगठनों की मुख्यमंत्री से 4 मांगे हैं। दंगा फैलाने वाले उपद्रवियों पर रासुका लगे, धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों को कड़ी सजा मिले, उपद्रवियों का पता लगाकर कार्रवाई हो, मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाए। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेंद्र शास्त्री द्वारा भारत को भगवा हिंद बनाने के लिए दिए गए बयान पर देवबंदी उलेमाओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये देश सबका है, यहाँ सभी संप्रदाय और धर्म को समानता का अधिकार है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि धीरेंद्र शास्त्री को धर्म और संस्कृति की जानकारी नहीं है। जिस तरीके से हमारे हिंदू मज़ाहिब के बड़े धर्मगुरु बाबा बागेश्वर धाम जी का बयान आया है कि हम इस मुल्क को भगवाए हिंद बनाना चाहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बाबा जी से कि इस मुल्क के अंदर तमाम ज़ात और मज़ाहिब के लोग रहते हैं और ये मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम इस मुल्क के अंदर आज़ादी का सांस ले रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने इस बयान को लेकर बाबा बागेश्वर की आलोचना की। बागेश्वर बाबा का नाम सुना होगा। धीरेंद्र शास्त्री हैं, ब्राह्मण परिवार में, और सबको हिंदू बनाने में चले हैं। पहले वो हिंदू हैं क्या ब्राह्मण है? ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर है हमारे समाज में। उनके दिलों से पूछें, जिनको पेशाब पिलाया जाता है, मूत्र छिड़का जा रहा है, टट्टी खिलाया जा रहा है, बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, गांव के किनारे बसाए गए हैं, उनके पास जमीन नहीं है और न कपड़ा है, न रहने के लिए मकान है, और इन सब के बावजूद उनका सामाजिक बहिष्कार, प्रताड़ना, मारपीट, गाली गलौज, उनके दर्द को एक कहाँ महसूस कर सकते हैं। यूपी के सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे, उनकी सरकार यही चाहती है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र पर अक्सर बयान देते रहते हैं, हिंदू एकता की बात भी करते रहते हैं, लेकिन किसी के बयान का विरोध करने का ये कौन सा तरीका है? धार्मिक कार्यक्रम विधिवत सकुशल संपन्न हो, इस सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी स्थिति में किसी का कोई मान सम्मान को नुकसान न पहुंचे और सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। अच्छा, हर एक जो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, सनातन धर्म मानने वालों को कोई दिक्कत न हो, कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं समस्या न आए और निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क होकर काम करे। शांतिपूर्वक विरोध किया जा सकता है, कोर्ट का रुख किया जा सकता है, लेकिन किसी धर्म विशेष की भावनाएं आहत करना या किसी ध्वज को जलाना, ये कैसी मानसिकता है? निश्चित तौर पर यह जानबूझकर किया गया अपराध है, क्योंकि इससे देश के माहौल बिगड़ने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रतलाम से शुरुआत हुई। रतलाम में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान हिंदू राष्ट्र का जो ध्वज था वो जल गया और उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। और जब बाबा बागेश्वर संत समागम में बिहार पहुंचे तो वहीं से उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की बात तो उन्होंने की ही, साथ ही साथ भगवाए हिंद का एक नया नारा भी बाबा बागेश्वर ने दे दिया, जिस पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई, सियासत शुरू हो गई और विपक्ष और कई मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो बाबा बागेश्वर के इस नई थ्योरी भगवाए हिंद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रतलाम में हुआ क्या था ये हम जानेंगे। हुसैन खान हमारे संवाददाता रतलाम से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। हुसैन, रतलाम में हमने देखा था कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान ध्वज जल गया था हिंदू राष्ट्र का और उसके बाद ये सारा बवाल वहां पर खड़ा हुआ। अब बाबा बागेश्वर ने भगवाए हिंद की एक नई थ्योरी दी है, उस पर किस तरह की चर्चाएं वहां पर हैं और जो लोग थे इसमें शामिल उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रतलाम जिले की सैलाना तहसील का पूरा मामला था, जहां पर रविवार की देर शाम मुहर्रम के दौरान अखाड़े का जुलूस घूम रहा था और अखाड़े के जुलूस में जो करतब दिखाने वाला स्टैंड कर रहे थे, जो लड़के थे वो मुंह में पेट्रोल डाल करके एक आग का स्टैंड कर रहे थे। वहां पर लगा एक हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा हुआ था जो कि उसमें एक सुलझ गया और उसके बाद ही ये जो वीडियो बनी थी और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वायरल होने के बाद ही हिंदू संगठन के
जो भी कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने विरोध जताया और सुबह ही सेलाना नगर बंद कर गिरफ्तारी करने की मांग की थी। उसके बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा लगाकर और उनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद ही पूरा मामला शांत हो गया था। जी बिल्कुल। तो अब ये जो नई थ्योरी है भगवाए हिंद को लेकर, इस पर कुछ चर्चा चल रही है क्या वहां पर? जी अभी तक के तो इस तरीके की कोई यहाँ पर चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि हिंदू समाज के जितने भी आक्रोशित लोग थे इस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। पुलिस पूरी इन बातों को सुनकर के पुलिस पूरी मुस्तैदी से है और जिले में पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट है। ठीक है, शुक्रिया आपका हुसैन इस जानकारी के लिए। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि यूपी की शिक्षा मंत्री सड़क हादसे